अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात यहाँ पर हमारे मेहमान होती हैं और उनसे गुफ्तगू होती है, कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, कुछ उनके कारोबार के बारे में, कुछ उनकी समाजी खिदमात के बारे में। और नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा क्योंकि आज शाम को मगरिब के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना रबीउल अव्वल का महीना है, उसका चांद आपको पेश की मुबारक हो। और मेरे साथ आज मौजूद नहीं है मेरी को होस्ट निब्रा आरई साहिबा। जैसा कि आप जानते हैं कि वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से वो लाहौर मुकाबले में गई हुई हैं और मेरी जानिब से निब्रा आपके लिए दुआएं हैं, आपकी पूरी टीम के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको कदम कदम पर कामयाबी अता फरमाए। चलते हैं आज के मेहमानों की जानिब। आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत है जनाब सरफराज अहमद खान साहब, जो कि कंट्री हेड है सलमान कॉरपोरेशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं सरफराज आप? खैरियत से? अल्लाह करम। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आपको भी बहुत मुबारक हो रबीउल अव्वल की, और बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह। और आपके साथ मौजूद हैं शेफ सारा फरहान, जो कि ब्रांड एम्बेसडर है सलमान कॉरपोरेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? मैं ठीक हूँ, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल मैच मेकर एसोसिएशन जनाब समी शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं समी साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। आपको भी हमारे शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं समाजी शख्सियत, चेयरमैन इंसान दोस्त पार्टी और कारोबारी समाजी शख्सियत जनाब केस मंसूर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। रबीउल अव्वल मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। शेख साहब, आप ताजिर बरादरी से भी आपका ताल्लुक़ है और समाजी खिदमात भी करते हैं, तो अभी कुछ अर्से पहले प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें आपने हिस्सा भी लिया, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सारे ताजिर जो हैं निकले थे, 25 डेज हो गए हैं। कल भी हमारा प्रोटेस्ट था, पूरी कौम के लिए निकले थे, सिर्फ कराची के लिए अपने बिजनेस के लिए नहीं निकले थे, पूरे पाकिस्तान के लिए एक मैसेज लेकर निकले थे। अल्हम्दुलिल्लाह पहले प्रोटेस्ट का मैसेज पूरे पाकिस्तान में गया और पाकिस्तान के हर शहर में प्रोटेस्ट हुआ। और प्रोटेस्ट क्या था? महंगाई के ख़िलाफ़, जिससे आज के आम बंदा पिस रहा है, के एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रिसिटी के एक्स्ट्रा बिल्स के ख़िलाफ़। आपने नोट किया होगा कि इन प्रोटेस्ट के बाद और पूरे एरिया की मार्केट्स की हर तरफ से, ये अगर हमने पहला बोल्टन मार्केट में किया तो पूरे कराची से ताजिर आए, हर बिल्डिंग हर मार्केट के ताजिर आए। और आपने देखा उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी ताजिरों से मीटिंग की गवर्नर हाउस में, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर आए FBR हेड ऑफिस में, उनकी मीटिंग, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, उन्होंने ताजिरों से मीटिंग की। ये वही पहला प्रोटेस्ट है ताजिरों का, जिसके बाद आप देखें इस दफ़ा आप सारी कौम को मैं ये कहूँगा कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स लास्ट मंथ से कंपेयर करें तो इस दफ़ा कम आए हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। इन ताजरों की एक विन है, ताजरों की जो कुर्बानियाँ रंग लाईं। उसके बाद जो आर्मी चीफ साहब ने ताजरों से मुलाकात करके स्मगलिंग को रोका। आज आप देखें डॉलर कम हो गया, आज आप देखें गोल्ड बहुत कम हो गए, खाने पीने की बहुत सी चीज़ें गिर गई। चीनी के लिए उस वक्त लोग बोल रहे थे, वो हो गया। इन स्मगलिंग इन इक़्तिदामात से मुल्क में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत चीज़ें कम प्राइसेस पे आएंगी। दो के पेट्रोल बड़ा है, हम लोग कई जगह के ऊपर बाउंड है IMF के, और हमें IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह के साथ चलना है, दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ के साथ चलना है जो IMF की एग्जिस्टेंस को बिलीव करते हैं, उनके साथ कमिटमेंट ऑनर करने वालों को ओबलाइज करते हैं। तो अगर उनसे कमिटमेंट जो की हुई है उसको डिसऑनर किया जाए, तो नवंबर में भी उन्होंने एक फ़ंड देना है। तो आपको दुनिया में आने के लिए, दुनिया के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एंटर होने के लिए IMF की गुड बुक में रहना और अपनी कमिटमेंट्स जो भी जिस गवर्नमेंट ने की है उसको ऑनर करना है। और ये एक बड़ी गलत बात है कि गवर्नमेंट आके कुछ लोन लेने के लिए पूरे कौम के लोगों को गिरवी रखवा के IMF में चली गई। वो कौन गवर्नमेंट है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसका अप्रूवल दिया था? आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए आए हैं, उनको मुबारकबाद पूरी कौम की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि वो इस IMF के एग्रीमेंट के ऊपर एक्शन लेंगे और पाकिस्तानी कौम को इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिलेगी, पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा इंशाअल्लाह। और मैं ये भी कहूँगा कि पूरी कौम को इस वक्त फ़ौज का साथ देना चाहिए, जो इस वक्त अपनी फील्ड छोड़ के सिर्फ महंगाई के लिए कौम के लिए निकली है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए निकली है। आज आपके सामने है कितनी एक पोजीशन डेंजरस हो जाती है एक आम फौजी की,
लेकिन वो एक गरीब, उनको राशन का कोई इशू नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, उनका एक सिस्टम है फौज का, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान के लिए निकले। और आज आप देख लें डॉलर्स की बेसिस के ऊपर अब थोड़े अरसे में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स भी गिरेगा, इंशाल्लाह, गाड़ियों की इंशाल्लाह। प्राइसेस भी गिरेगी। तो आपको पॉजिटिव सोचना है। पेट्रोल महंगा है, मैंने आपने देखा पेट्रोल की फ्री पेट्रोल ड्राइव भी की थी और ताजर भी अब शुरू कर रहे हैं। माशाल्लाह, ये एक मैसेजेस होते हैं, आप अगर करें तो दूसरे एक अडॉप्ट करते हैं और फिर उन मैसेजेस की वजह से लोगों की हेल्प होती है। माशाल्लाह, हमें जबरदस्त। सबको एक कौम बनना है और एक कौम बन के इस मुल्क के लिए सिर्फ सोचना है। और आज अगर पेट्रोल महंगा है, कुछ भी चीज़ महंगी है, लेकिन मैं गवर्नमेंट को ज़रूर कहूँगा पेट्रोल की महंगाई को बेयर कर सकता है एक आदमी। अगर आप उसे 24 घंटे लाइट भी दें, 24 घंटे गैस भी दें, आप उनके टैप्स में वाटर भी दें, उनका पैसा सिर्फ पेट्रोल पे नहीं लग रहा, उनका पैसा गैस ना होने पे उनको बाहर से सिलेंडर लाना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही। पानी ना होने की वजह से टैंकर लाने पड़ते, कई की ना वजह से जनरेटर ऑन करने पड़ते, यूपीएस सोलर के ऊपर पैसे लगाने पड़ते हैं। अगर ये पैसे आप उनके बचाएं तो उन्हें पेट्रोल की महंगाई कुछ नहीं कहती। फिर आप देखें आटा, चीनी, चावल माफिया जो बने हुए हैं, ये असल गुनाहगार हैं और असल पाकिस्तान के मर्डरर हैं। ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, जो डॉलर डीलर है, जो गोल्ड डीलर हैं, जो मुल्क के ऊपर बुरा वक्त देखते हैं तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं। इन सब के खिलाफ चीफ जस्टिस को एक्शन लेना चाहिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ। और जो आर्मी ले रही है, मैं समझता हूँ वी सैल्यूट द पाक आर्मी कि जिनकी बेसिस पे आज आप देखें 40 के करीब डॉलर गिर गया, 20,000 प्लस गोल्ड आपका गिर गया। तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, मुल्क में यूनिटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट को गरीबों का सोचना है। इंशाल्लाह। सरफराज अहमद खान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये सलमान जो कॉरपोरेशन है इसके हवाले से बताएं, कुछ इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले तो मैं आपको तारुफ करा दूँ, मैं बेसिकली कंट्री हेड हूँ सलमान कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का, और कोई 1950 से जो है वो सलमान कॉरपोरेशन जो है वो इस मुल्क में सर्विंग कर रही है माशाल्लाह आम आदमी को। और कोशिश हमारी ये है कि इस मुल्क में जो लोग खाने पीने में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं वो कोई ऐसी चीज़ खाएं जो क्वालिटी प्रोडक्ट हो। और मैं कोशिश भी ये करता हूँ कि अगर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को मेरा ये मैसेज जाए कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो ज़रूर ये देखें कि उसकी क्वालिटी क्या है, जो उस पर क्या इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। देखिए मुल्क से बाहर जितने लोग भी होते हैं ना, वो कोई बॉटल परचेज़ भी करते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट क्या है, क्या लिखा हुआ होता है। हमारे यहाँ ये तस्वुर नहीं है अभी, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारे देखते भी नहीं है कि क्या है, क्या लिखा हुआ है। हम बच्चों को भी लेने जाते हैं कोई चीज़ तो कभी नहीं चेक करते कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या लिखे हुए हैं, या आया में उनको खिलानी भी चाहिए या नहीं खिलानी चाहिए। तो सलमान कॉरपोरेशन जो है जैम्स के हवाले से अगर आप बात करें तो फूड चंक जैम इस पाकिस्तान में कोई भी नहीं बनाता सलमान के अलावा, और 1950 से हम सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा सॉसेज हैं, टॉपिंग्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ की जो है वो एज ए इंग्रेडिएंट हम उनके यहाँ मौजूद हैं। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट जो है वो उनके किसी इंग्रेडिएंट में यूज़ हो रही होती है। तो अल्लाह का शुक्र है 1950 से सर्व कर रहे हैं और मार्केट को बेहतर सर्विंग दे रहे हैं। तो जो भी हमारी चीज़ें हैं अल्लाह का शुक्र है मार्केट में अवेलेबल है ऑल ओवर पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका में है, इन सब जगहों पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं। दूसरी मैं फैज़ भाई की एक बात को कंटिन्यू करता चलूँ यहाँ पे, वो ये कि जो बात फैज़ भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ आटा, दाल, चीनी, चावल, हम तो फिर भी लग्जरीज़ में आ जाते हैं, लोगों को ये चीज़ें करना मुश्किल है। मगर साथ साथ ये भी है कि ये एक प्रोडक्ट जो है ये शेल्फ में रखे रखे इसके प्रॉफिट मार्जिन जो है, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन वो कम होते चले जा रहे हैं। जब आप पेट्रोल का रेट बढ़ा देते हैं तो मैं उसका रेट जो है वो अगले दिन सुबह नहीं बढ़ा सकता अपनी प्रोडक्ट का रेट। जब आप बिजली का रेट बढ़ाते हैं तो मैं नहीं बढ़ा सकता अगले दिन सुबह। मेरे कमिटमेंट्स हैं दुकानदारों के साथ या जो लोग मुझसे परचेज़ कर रहे हैं उनका, तो मैं फौरी वो चीज़ जो है वो उसका रेट मैं नहीं बढ़ा सकता। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कंपनीज़ को सफ़र करना पड़ता है कि आपके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है वो उसमें से माइनस हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो ये पेट्रोल के हवाले से कैस भाई भी बात कर रहे थे, ना कि सिर्फ ये कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस मुल्क में होती है, रोड जो हाल है इस कराची में रोडों का, यकीन करें मेरा ख्याल है अगर पेट्रोल का रेट जो है ना वो 400 रुपये भी कर दें और रोड सही कर दें हमें, तो शायद हमारे पेट्रोल की सेविंग शुरू हो जाए। बिल्कुल हाँ, तो वो आप 1 किलोमीटर का फासला भी आपको तय करना होता है तो आपको पता चलता है कि धक्के खाते हुए आप जा रहे होते हैं। कराची का कौन सा रोड ऐसा है जो इस वक्त सही बना हुआ है या जिसकी हालत ऐसी है कि जिस पे गाड़ी चले? ना सिर्फ रोड खराब है, फिर ट्रैफिक जाम दूसरा फैक्टर, आधा पेट्रोल तो आपका ट्रैफिक जाम में ही चला जाता है। बेसिक वजह है ना आपकी ट्रैफिक जैम क्यों है, आपका रोड ही सही नहीं है, आपके रोड पे
मैंने तो कैस भाई को लास्ट मैं देख रहा था गटर के ढक्कन लगा रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया इनको, क्योंकि यहाँ पे ढक्कन तो नहीं लगाते, लोग दरख्त गाड़ के चले जाते हैं उस गटर के अंदर। हाँ, मुझे इस बिल्कुल, कराची की बिल्कुल ऐसे ही। यूनिवर्सिटी रोड से लेके और जितनी बड़ी बड़ी केस आपका एक बड़ा कारनामा है कि आज के दौर में पेट्रोल जो कि कहते हैं कि खजाना है और ये फ्री में आपने बांटा है पेट्रोल। बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, जो लोग भी इस मुल्क में मुल्क के लिए सोच रहे हैं, मुल्क को सर्व कर रहे हैं, और हमारा एक बड़ा अलमिया है, हम हर चीज़ में बात तो करते हैं, हम ये तो कहते हैं कि क्या कहते हैं गवर्नमेंट ये नहीं करती, आर्मी ये नहीं करती, फलाने। सर देखें, आर्मी जो है ना, अगर नहीं है तो सोचें आप क्या हैं, फिर उसके बाद आप क्या हैं, कुछ नहीं है, आप सिफर हैं उसके बाद। तो अपनी कौम को या अपनी फ़ौज को सपोर्ट करें। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि कभी ये भी सोचें कि आपने इस मुल्क को क्या दिया, हमने इस मुल्क को क्या दिया। बिल्कुल ऐसे कभी ही। अपने आप से भी सवाल करें कि मैंने इस मुल्क के लिए क्या किया, क्या मैंने इस मुल्क के लिए कोई ऐसी चीज़ की कि मैंने इस मुल्क को सर्व किया। मैं भी एक तकरीब में गया हुआ था, वहाँ आरिफ अलवी साहब आए हुए थे और उन्होंने बड़ी अच्छी एक स्पीच की, तो मुझे उनकी एक बात बहुत पसंद आई और मैं शेयर भी करना चाहता हूँ लोगों से। वो ये कि अगर आप देखें, मेरे पास अगर 4 घर हैं, तो क्या कभी मैंने ये सोचा कि यार मेरे पास घर तो एक ही हो, मगर मैं अपने किसी भाई को एक घर दिला दूँ। यस, पाकिस्तान में जो है वो लाखों बच्चा जो है वो पढ़ाई से कासिर है, स्कूल नहीं है। तो क्या मैंने कभी सोचा या आपने कभी सोचा या किसी ने सोचा कि आज हम एक बच्चा पढ़ा दें? अगर हम पढ़ाने की बात मैं ये नहीं कह रहा कि किसी स्कूल में दाखिल करा दें, क्योंकि यहाँ तो स्कूल बनाने में 10-15 साल निकल जाएंगे। क्या हम खुद से सर्व कर सकते हैं किसी को? क्या हम खुद से किसी की हेल्प कर सकते हैं जाके? तो हम कभी करते नहीं। तो फिर हम क्यों इल्ज़ाम देते हैं इस मुल्क को, कहते हैं कि जी मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन करते आप कुछ नहीं, मुल्क हमने को क्या देने के लिए दिया? कुछ तैयार नहीं है, कुछ खुद से करने के बिल्कुल लिए तैयार इसी तरह नहीं। से। सर आपकी जानिब आऊँगा, कहते हैं कि जायकों की पहचान जो है एक शेफ से ज़्यादा कोई नहीं पहचानता। क्या कहना चाहेंगे आप, जो सलमान की जो प्रोडक्ट्स हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सलमान कॉरपोरेशन के बारे में यही अर्ज़ करूँगी कि सलमान कॉरपोरेशन बेसिकली जो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा है अपने कंज्यूमर्स को, और ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी, और 1950 से जो है ये मौजूद है। और तो इसका ख़ास रीज़न ये है कि जैसे कि बताया सरफराज साहब ने कि क्वालिटी प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा चूँकि काम बीइंग अ शेफ़ और बीइंग अ एम्बेसडर, मेरा काम या फ़र्ज़ कह लें कि ये है कि हम अपने लोगों को ये बताएं एटलीस्ट कि हमारी जो प्रोडक्ट है, जो मेंशन है उस पर, लाइक अगर मैं किसी जैम की बात करती हूँ कि एक जैम की बॉटल पे मैं बात करने जाती हूँ कि ये एक मेरे पास पाइनएप्पल जैम मौजूद है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि ये जैम है जिसे हमने सिर्फ एक ब्रेकफास्ट में यूज़ करना है या ब्रेड पे लेके जो है वो स्प्रेड करके हमने खा लेना है, दैट्स इट, इसका काम यही है। लेकिन अब हम लोग बेसिकली अपने जो प्रोडक्ट को और सलमान्स को आगे जो लेके चल रहे हैं, लोगों के दरमियान आना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, अवेयरनेस देना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम अपने प्रोडक्ट के साथ साथ अवेयरनेस भी देना चाह रहे हैं। अब हम एजुकेशन सिस्टम्स में जा रहे हैं कि वहाँ हम अवेयर करें बच्चों को, क्योंकि हमारी जो यूथ है, हमारी जो बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी पिक करते हैं इस चीज़ को। और आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है ना कि ये शेफ्स का जो बड़ा सैलाब आया हुआ है, तो अच्छी बात है लोगों में इस गैजेट से, बच्चों में गैजेट्स के अलावा भी जो है वो स्किल्स आनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ बॉय, आप ये स्किल भी बहुत ज़बरदस्त है, अमेजिंग है। जो वो स्किल है जो कि आप ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी आप बहुत ग्रो करते हैं। और सलमान की जैसे कि मैं बात करूं कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है, तो हम अवेयर, मैं स्पेशली इस बात को अवेयर करती हूं और बताती भी हूं कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ एक पर्पस, सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, बल्कि हम उससे बेशुमार चीज़ें उससे बना सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको मिसाल दे रही थी कि हमारा कोई भी जैम है जो हमें ना सिर्फ उसे सिर्फ ब्रेकफास्ट में यूज़ करना है, बल्कि इससे वैरायटीज़ मैं लेकर आती हूँ, मैं डिफरेंट रेसिपीज़ डेवलप करती हूँ, बताती हूँ लोगों को कि एक प्रोडक्ट से आप बेशुमार डिशेज़ बना सकते हैं। और डेफिनेटली जब वो बनाते हैं और हम इसके साथ साथ अवेयर भी कर रहे हैं, हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। मैं खुद पर्सनली डिफरेंट टॉपिंग और डिफरेंट इसकी जो जितनी भी प्रोडक्ट है हमारी, उससे मैं क्लास देती हूँ, बताती हूँ लोगों को। जब लोगों को पता चलता है तो उससे बहुत खुशी का एक इजहार हो रहा होता है। बहुत सारे मैसेजेस मेरे सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं कि नहीं हमें बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली क्या होता है कि हम सिर्फ मैं इसी प्रोडक्ट की बात ना करूँ, हमें पता ही नहीं है ना, हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें अवेयरनेस ही नहीं है। हम खरीदते हैं, हम आई कैचिंग पे जाते हैं, हमें अच्छा लगता है प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट जब हम देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, हम जल्दी से जाके उससे ख़रीद लेते हैं किसी भी मार्ट से, किसी भी मार्केट से जाके, और उसे घर में ले आते हैं।
लेकिन हमें उसका यूज़ ही नहीं करना आता। हम मेजॉरिटीज़ को ऐसा होता है कि अगर इस पर पिज़्ज़ा सॉस है तो हमने सिर्फ उस पर पिज़्ज़ा पे लगाना है और खा लेना है। पिज़्ज़ा सॉस से बेशुमार डिशेस बन सकती हैं, जैम से बेशुमार डिशेस बन सकती हैं, ना कि सिर्फ पिज़्ज़ा में यूज़ हो बल्कि और बहुत सारे हम स्पाइसेस बना सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ में ऐड कर सकते हैं। तो ये छोटा सा हमने इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ भी कर रहे हैं और बेशुमार लोगों को जो है स्किल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दो चार खानों के नाम लिए मेरे मुंह में पानी आ जाएगा। समी शेख साहब आपकी जानिब आऊँगा। समी शेख साहब, आप चेयरमैन ऑल मैच मेकर है, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो आज से पहले किसी प्रोग्राम में नहीं पूछा, तो कि आप इसी काम की जानिब किस तरह से आए, आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि मैं जो है ऑल मैच मेकर ये इदारा खोलूँ इस तरह से? देखिए, सोशल वर्किंग के काम पे बड़ा वो था, अपने आप को मसरूफ़ किया हुआ था, लेकिन जब मैंने देखा कि इस काम के अंदर कुछ लोगों ने फ्रॉड और ये चीटिंग और बहुत से ऐसे हमारे जानने वाले थे, वो मैच मेकर थी, वो खातून काफ़ी पुरानी हो, एक क्लाइंट से उन्होंने बड़ा गलत बुरा रवैया रखा, ठीक है, उनको दुत्कार दिया, ये कर दिया। उस क्लाइंट के 2 बच्चे थे और वो सिलाई कढ़ाई करती थी, बेवा थी, 2 बच्चियों के लिए वो आई थी, वो उनको रिश्ते के लिए फीस ना देने की वजह से दुत्कार दिया। तो अच्छा, उस खातून को मैंने ही कहा कि मैं आपका ऐड दूंगा, ये दूंगा कर मेरे पास एक फ़ोन की लाइन लग गई, यकीन करें, उन बच्चियों के लिए। तो ऐसा ऐसा करके मेरा प्रॉपर्टी का ऑफिस था, उसको मैंने फिर मैरिज ब्रोकर किया आज से 15 साल पहले। तो फिर एक एसोसिएशन बनाई मैंने। अब एसोसिएशन जो मैंने आशियाना बनाया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह 350 खवातीन मेरे पास हैं माशाल्लाह, पूरे कराची में। ठीक है, आपके पास रजिस्टर हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है लिटिल मास्टर शुराइम मुश्तबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या सुनाएंगे आप बेटा? आज जानते ही होंगे आज पहली रबीउल अव्वल लग जाएगी रात को। अच्छा, इसीलिए मैं सीरतुन नबी पे तकरीर। माशाल्लाह, कैसे लगती पहली रबीउल अव्वल, ये बताएं। जब रात को चांद नजर आता छत पे। आप देखते हैं चांद? जी देखता हूँ। कैसे? छत पे जाके। छत पे जाके देखते हैं। अच्छा, शुरू कीजिए बेटा। आज से 1500 साल पहले माशाल्लाह, कायनात खटा टोप अंधेरे में मस्तूर थी। हर तरफ जबरो तशद्दुद की जालाबारियां, मसरूफे तबाही थी। सिन्फे नाजुक की असमत का कोई मुहाफिज न था। सुबह और शाम गुरबा और फुकरा के सरों पर जुल्म की तलवार लटकी रहती थी। शराब, शबाब, कबाब अहले अरब की रगों पैर में सरायत कर गया था। गोया कुफ्र ज़लालत का ठाटे मारता हुआ तूफान था, जिसके तेज थपेड़े इंसानियत को शिकस्त दे रहे थे। आखिर खालिकी कायनात को सिसकती हुई इंसानियत पर रहम आया। रब्बे काबा ने रुश्दो हिदायत के उस आफताब को तुलू किया। वो आफताबे सदाकत जो खत्मुल मुरसलीन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो शाफिउल मुज़नबीन है और इस्लाम जिसका दीन है। कि सदरे अली वकार, आप तो रहमत ही रहमत है सारे जहानों के लिए। सुभान अल्लाह। वो रहमत जो इस जहां में तासुब फैलाते अब्दुल्ला बिन उबई को माफ करने पर साबित हुई। वो रहमत जो इसराफ और कत्लो गारत से मुमानियत जारी करके इस जदीद नस्ल को फना होने से बचाने पर जाहिर हुई। वो रहमत जो अकली फलसफा को रद्द करता कुरान इस उम्मत के हवाले करने पर जाहिर हुई। वो रहमत जो चच्चा की कातिल हिंदा को माफ करने पर साबित हुई। वो रहमत जो दर बदर होती औरत की असमत और ठोकरे खाते यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखने से जाहिर हुई। वो रहमत जो आका की बेटियों का घर उजाड़ने वाले हासिदीन को माफ करने पर साबित हुई। कि सब बर्पा होगा जब तेरा निशा आफताबे हशन में बहरे अमा होगी अनवा खलकत जमा हुआ। क्यों ना हो साए में उसके दो जहां। रहमतुल लिल आलमीन या रसूल अल्लाह, हम शफी मुज़नबीन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त। शराइम, आप तो छा गए बेटा, माशाल्लाह, क्या बात है आपकी। सरफराज साहब, क्या कहना चाहेंगे शराइम के बारे में? मैं इनको पहले भी सुन चुका हूँ, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। केस मंसूर शेख साहब, क्या कहना चाहेंगे इस लिटिल मास्टर के बारे में? बच्चा जो है ना मुझे प्रेस क्लब में भी मिला था। जी बिल्कुल, बता रहे थे, नाम दिया था। तो इंशाल्लाह भी मैं इनकी जो मदर है इनसे मिलूंगा ताकि इसको हम प्रमोट करेंगे। अच्छा, मैं आपके साथ ही मेरे बड़े अच्छे, मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ कि कंट्री हेड हैं और जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं
इस वक्त जो हमें सबसे बड़ी परेशानी है ना इस मुल्क में, कि हमारे पास ऑनेस्ट टीम किसी के पास नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो उठे, जल्दी आए, अपने प्रोडक्ट के लिए भागे दौड़े, काम लाए, ओनर्स के लिए वर्कआउट करे। उनको अपने दुख बताने का है लेकिन काम नहीं करते वो। तो ऐसे लोग जो अपनी कंपनी को उठाते हैं, दिन रात काम करते हैं, वेज निकालते हैं, तो कंपनियां वही फ्लरिश करती हैं। बिल्कुल। तो मेरा क्लिफ्टन में बैंकेट है, आप लोग जैसे मैं इनकी शेफ साहब से, इन्होंने डिश तो मुझे एक भी नहीं बताई कि जैम से दूसरी क्या बनती है, वो सियासतदानों की तरह गोल कर गई हैं। तो अब वो ये है कि हम इनसे ना इनकी स्पीच करवाएंगे डे टाइम के लिए। आपको मैं क्लिफ्टन में अपना बैंकेट दूंगा, उसमें हमारा जो आपको स्पॉन्सर होगा वेन्यू विद एयर कंडीशन, पॉश एरिया, जबरदस्त, क्या बात है। आपका एक पॉश एरिया में इंट्रोडक्शन हो, ऑलरेडी है, आप कर रहे हैं जी। लेकिन उधर शेफ्स इकट्ठे करें, उसमें भी मैं आपको एक टीम दूंगा जो काम करती है। अपनी कुकिंग का दिखाएं, अपने प्रोडक्ट्स का दिखाएं, और उसमें आपको शेफ कम से कम भी 20 लाने होंगे, उस बेस के ऊपर मैं आपको दूंगा ताकि आपका प्रोडक्ट हर जगह जाए। क्या बात और है, मैं आपको जबरदस्त। एक कंसर्न, जिस आप तो आए थे ना मेरिट में, जी, जी। टीम को जरूर बुलाएं। और ये मेरी तरफ से आपकी कंपनी के लिए नहीं है, आपकी ऑनेस्टी, आपकी मेहनत के लिए है कि आप जैसे लोग जो कर रहे हैं और साथ साथ ये सोशल वर्किंग भी करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इनके प्रोडक्ट जब भी किसी इवेंट में आते हैं हमें देते हैं, तो हमारे घर में भी यही चलता है। क्या तो बात ये है, क्या बड़ी बात अच्छी है। चीज़ है। हमारे घर में कब चलेंगे? ये कह के ले रहा हूँ मैं। क्या बात है, मैंने वही बोला सरफराज साहब, हमारे घर में कब चलेंगे? मोस्ट वेलकम जी, एनी टाइम। Thank you so मेरा much। ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में, जी, बिल्कुल। रीजनल ऑफिस भी है। और कैस भाई, आपको मैं इसका बताता चलूँ, बात दरअसल ये है कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जैसे सलमान कॉर्पोरेशन में मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, आपकी विल होती है उनके साथ काम करने की, जो आपको सपोर्ट कर रहे हो, जो आपको कह रहे हो कि जो आप आगे काम कर रहे हैं उसको एप्रिसिएशन मिल रही हो, तो फिर आपका दिल करता है। मुझे कोई 25 साल हो गए सलमान कॉर्पोरेशन के साथ। माशाल्लाह, मैं सलमान माशाल्लाह। साहब क्या कहते हैं, उनके साथ काम करता था। आज भी इस दुनिया में नहीं है, ना कामरान साहब हैं ना सलमान साहब हैं। उनके साहबजादे हसन सलमान भट्ट साहब, हसन कामरान भट्ट साहब और अहमद सलमान भट्ट साहब और समीर साहब कनाडा से पाकिस्तान आए। उन्होंने फिर उसके बाद उनकी डेथ के बाद ये सारी चीज़ों को ज्वाइन किया। मगर मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ ये मेरे घर के लोग नहीं हैं। क्या बात तो है। जब आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको ना आप टाइम देखते हैं, ना आप ये देखते हैं कि क्या चीज़ है, किस तरीके से करना है। और आपकी ऑफर सर आँखों पे जी, मेरी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है। मगर जहाँ आप कहें, कॉलेजेस हैं और इंस्टीट्यूट्स जहाँ हैं, उन लोग एक प्रॉपर सिस्टम से करें। 200-300 मैं दरअसल आपको इसका कहता चलूँ, जैसे आप अभी कह रहे थे ना, शेफ बीच में बात गोल कर गई। अल्टीमेटली होता ये है कि देखें, हमने ना जैसे मेमन फाउंडेशन में भी हमने पिछले दिनों एक क्लास रखी, तो बेसिकली सारा जो है इनका काम ये बिल्कुल डिफरेंट एक रेसिपी बना के देती हैं जो किसी ने ना बनाई है। अच्छा, बना के देती हैं, यहाँ लेकर आती नहीं है। पहले भी आप आ चुकी हैं हमारे शो में, दूसरी दफा आई हैं, लेकिन लेकर कुछ नहीं आई आप। जी जी, तो आई एम प्राइड ऑफ पिथम का मुझे अवार्ड भी मिला हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने काफी स्टूडेंट्स को वहाँ पढ़ाया भी हुआ है। माशाल्लाह। डायरेक्टर्स थे वो बताते थे, आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑफ पिथम हिस्ट्री कि जिसने, फिर मेरे साथ जितने मेरे क्लास वाले रूममेट्स थे, कोई जद्दा शेरेटन में लगा हुआ है, कोई यूएसए में है, और आपने ओकरा का भी सुना होगा, ये भी हमारे साथ था। खालिद लतीफ़ साहब पेस्ट्री शेफ थे, शेफ दी कुजीन्स, ये सारे। कैस भाई, मेरा दरअसल इसमें बेसिकली जो है ना, मैं और सारा जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह मैंने से है। मिडल्स ब्रो से भी होटल मैनेजमेंट का किया हुआ है। अच्छा, जी। तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट काम इस वजह से है, मैं खाली प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा, सही ना। मैं सेल्स के अलावा जो है, मतलब देखिए, प्रोडक्ट बना लिए अब उसको सेल करना नहीं, हम बेसिकली अवेयरनेस देना चाहते हैं लोगों को ना। हम डिफरेंट स्कूलों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को अवेयरनेस देते हैं, बताते हैं कि आपको क्या चीज़ किस वक्त खानी है। जैसा कि अभी आपने बताया कि लोग देखते नहीं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ingredients इस हवाले के से अलावा मुझे हमारे एक दोस्त expiry- हैं, उनकी बात याद आई। वो कहते हैं कि मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो किचन में खास तौर पे जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ बनता कैसे, कि जिस दिन देख लिया तो उस दिन खाऊंगा नहीं। नहीं सर, ये भी दरअसल आपको एक बात बताऊँ, छोटा एक फॉर्मूला है, मगर आप यकीन करें ऐसा नहीं है। इस कराची में, बल्कि कैस भाई इस बात की तायद करेंगे, जितने अच्छे रेस्टोरेंट्स या जितने अच्छे होटल्स हैं उनके किचन्स बड़े साफ़ हैं। लोग कहते तो हैं मगर ऐसा नहीं है। मगर मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो ये देखें, हम यहाँ पर जो बाहर से प्रोडक्ट्स आती थी, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान में सबसे बड़ा हमारा अलमिया यह है कि मैं एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना के आपको दे रहा हूँ, मेरा रेट भी कम है, चीज़ें भी मेरी कम है। ये प्रोडक्ट्स आप बाहर से लेने जाते हैं, आपको 2000 की 2500 की एक टॉपिंग की बॉटल पड़ती है। जी, पाकिस्तान में मैं वो क्वालिटी दे रहा हूँ
और ये क्वालिटी जो है सारा बड़ा इंस्टीट्यूट, इस वक्त मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसको यूज़ कर रहे हैं मेरी टॉपिंग को, मगर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वो जो बाहर से आई है ना वो अच्छी है। लिटरली आपको बता रहा हूँ, यूएस में मैं देता हूँ, कनाडा में मैं देता हूँ, साउथ अफ्रीका में मैं देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में देता हूँ, मेरा प्रोडक्ट वहाँ पे भी चलता है। मगर पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तानी होते हुए पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, भी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, कम से कम पाकिस्तानी प्रोडक्ट तो परचेज करें। बिल्कुल, अपनी मेरी प्रोडक्ट ना लें, किसी और की लें, मगर अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करें। ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करें। किचन का बताया ना, इसलिए भाई की फील्ड से रिलेटेड है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे रिश्ता लेने जाओ ना लड़की का तो किचन पहले किचन देखें, सही बात है। तो पता चल जाता है कि अच्छा नाज़रीन, नहीं वैसे क्या बन रहा है, क्या बनाया जा ऑफर किया है, बड़ी अच्छा ऑफर किया, मुझे भी ऑफर दिया। अक्टूबर में हमारा इवेंट भी हो रहा है। केस भाई सबके लिए ऑफर दे रहे हैं, केस भाई हमारे लिए कोई ऑफर नहीं है आपके पास? नहीं, हमारा डे टाइम के ऊपर ना विंटर्स आते हैं ना, तो इनको डेफिनेटली हम हर अच्छे कॉज में हैं। मैं तो खुद स्पॉन्सर कर रहा होता हूँ इवेंट्स पूरे, तो इसमें ये हो जाता है कि जब मैं एक देख रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ एक पॉश एरिया में भी मैं स्टूडेंट्स के मैं कर रहा हूँ। मैंने 2019 में एक बदीन में, दादू में बच्चों के स्कूल्स बनाए थे, उनके सिटिंग एरियाज। फिर मैं यहाँ से बार्बर्स लेकर गया था जिन्हें उनके प्रॉपर बर्गर स्टाइल में हेयर कटिंग कराई थी। क्या बात है। उनमें बड़ा टैलेंट है, लेकिन वो फिर जो है ना, वो लोग लेबर्स के बच्चे थे, तो उनमें कॉम्प्लेक्स था कि ग्रामेरियंस के आगे, निक्सर्स के लोगों के आगे बैठना। तो मैंने उन सबको इधर कराची बुलाया था अपनी ट्रांसपोर्ट दे के। माशाल्लाह 300 के करीब स्टूडेंट था बच्चा, उन सबको मैंने कराची के पॉश स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स के बच्चों के साथ बिठाया, उनकी स्पीचेस कराई। हो गए, हमें ये खौफ ख़त्म करना है, और ये जब खौफ बच्चों के अंदर से और लो लेवल के लोगों में से ख़त्म होता है ना, तो वो आगे फ्लरिश करते हैं। डरते हैं लोग कि यार बड़े से कैसे बात करनी, वो उसके पास इतना पैसा है। उस खौफ को ख़त्म करने के मैंने किया था। तो आज भी मैं औरंगी वालों को भी कहा हुआ है कि इनका अंदर से ये लाना है। फिर बास ये लोग जो इवेंट्स कर रहे होते हैं, ये फिर उस कॉज के लिए नहीं करते बल्कि अपनी अर्निंग के लिए करते हैं, तो वो उन लोगों के से मैं थोड़ा सा दूर ही हटता हूँ। मैं होटल्स यूनिलीवर, एक ज़माने में मैं यूनिलीवर का हिस्सा रहा हूँ, मैं सलमान के साथ भी एक प्रैक्टिकल कराया जाता था, एक होटल के अंदर बिठा के, और कहते थे बस ये आपके पास 10 मिनट हैं, आप ये जो दरवाजे से लोग इंटर हो रहे हैं ना, इनको देखिएगा, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा। कहते यार क्या है, जब टेस्ट वो पूछते थे, हम कहते थे क्या देखा आपने सारा दिन ना, तो कहता जी आज इतने लोग इंटर हुए, आज इतने लोग आए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कहते हैं, क्या है? मैंने कहा जी जो झिझकता बात है वो ये दरवान, उसके लिए दरवाज़ा भी नहीं खुलता। क्या बात है, क्या बात है। और ये लिटरली है, आप जो बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो एक कॉम्प्लेक्स है ना, देखिए हमारे यहाँ आज मेट्रो इम्तियाज बन गए ना, तो लोग जाना शुरू हो गए, क्रेडिट कार्ड का मतलब प्लास्टिक मनी जो है वो शुरू हो गई। मगर इससे पहले अगर आप देखें, आप एक दुकानदार को पर्चा देके चले जाते थे, और लोग मैक्रो और आपका इम्तियाज या जितने ऐसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं उनमें जाते हुए झिझकते थे, नहीं जाते थे अंदर। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कैस भाई ये बात, कि वो जो एक कैटेगरी थी ना वो जाती ही नहीं थी उसके अंदर, सिर्फ बड़े लोग जाते थे। एक ज़माने में आगाज का नाम था, वहाँ पे सब लोग आते थे शॉपिंग करके चले जाते थे, पॉश एरिया के लोग होते, पॉश एरिया के लोग थे। और लोग बात करते हैं आज LMT और IMT की, तो मैं आपको बताता चलूँ सबसे पहली शायद मेरी नज़र में क्या कहते हैं LMT जो थी वो आगाज थी, उससे बड़ी आगाज, मेट्रो, इम्तियाज सर, चेज रेगियस की प्रमोशन भी कर दें। सबकी प्रमोशन है हमारे लिए। तो 1 मिनट में लूंगा आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ मैं पेरेंट्स को ज़रूर कहूँगा और बच्चों को ज़रूर कहूँगा, मैंने पंजाब में इंग्लिश में टॉप किया, और आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन। मैं घर से अकेला आया कराची, आई गॉट 148 आउट ऑफ 150 इन इंग्लिश पूरे पंजाब में। जब मैं इधर आया तो मैं जॉब के लिए गया, ED सेंटर गया कि मैं आया हूँ घर से ऐसे ऐसे, और मुझे आप जो है ना जॉब दें। तो वहाँ 2 लड़कियाँ बैठी थी, तो मैं बड़ा शर्मा रहा था, यार इनके सामने जॉब मांगूंगा, बड़ी इंसल्ट की बात है। उधर मैंने एक चीज़ नोट की, मैं जब वहाँ से कैंट स्टेशन रहता था, फ्रेरॉल जाता था, तो छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के फ्लुएंटली। मैंने क्या किया, अच्छा मैंने टॉप किया था लेकिन मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता था, कॉन्वर्सेशन के लिए शाइनेस थी। मैंने फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी से जाकर ट्यूशन ली, और ट्यूशन क्या होती थी कि फैमिली बैठी हुई है कैजुअली, जैसे आज हम बातें कर रहे हैं, हमने बोलना इंग्लिश में। मेरी वो हेसिटेशन ख़त्म हुई मेरे अंदर। अच्छा मैं लिखता एक एक चीज़। हम पेरेंट्स को एक काम करना चाहिए, देखिए इंग्लिश एक रिक्वायरमेंट है। आज ये भी सर सेल्स कर रही है, बच्ची भी कर रही है, मार्केटिंग कर रहे हैं। आपका इम्प्रेशन ऑफ इंग्लिश टॉकिंग काउंट करता है। आपने बाहर जाना है, आपने किसी बड़े लेवल के लोगों में बैठना है, फॉरेनर्स में बैठना है,
तो आप बिलीव करें, मैंने इसके लिए बड़ी स्ट्रगल की। और जो मेरे बच्चे हैं, दे डोंट नो उर्दू, दे डोंट नो हाउ टू राइट उर्दू, दे जस्ट इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स देखते हैं। तो बच्चों के लिए पेरेंट्स को, माँ बाप को सबसे बढ़कर ये करना है कि घर पे जब बच्चा पढ़ के आए आपस में इंग्लिश, देखिए इंग्लिश हम बुरा है उसको नेगेटिव नहीं ले रहे कि हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, हम अरबिक सीखें, ये एक है, लेकिन आपने दुनिया में चलने के लिए, आगे करने के लिए आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। उसमें पेरेंट्स को कुर्बानी देनी। आपको अच्छी नहीं आती, आप 50 वर्ड सीख लें। जो डेली का भी एक बच्चा इंटरव्यू देता कि जी वेयर आर यू फ्रॉम, जी आई एम फ्रॉम लाहौर, जी कहाँ पढ़ते हैं, उसने उर्दू में एक लफ्ज़ उर्दू भी बोल दें दरमियान में, तो आपका एक वो हेसिटेशन ख़त्म होती। पेरेंट्स को ज़रूर इसके ऊपर लेना चाहिए बच्चों को कॉन्वर्सेशन। और जो स्कूल्स में भी, मैं बहुत इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, तो औरंगी साइड पे मेरा एरिया है, यूसुफ गोड जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ किसी बच्चे के ऊपर इंटरेस्ट नहीं वो लोग लेते। वो तस्वीरें खींच लेते हैं, फ़ोटो सेशन करा लेते हैं, इवेंट्स करा देते हैं, दिखा देते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे को इंग्लिश, एक बच्चा नहीं मैंने ब्रिलियंट देखा। बिल्कुल मैं उनको कहता हूँ कि भाई यहाँ बैठ के 10 वर्ड इंग्लिश में बोलो, ताकि बच्चे को आगे। अच्छा, फिर जो लोअर एरिया के बच्चे उठते हैं ना, तो उस हिसाब से उनकी जॉब्स में भी, उनकी प्रमोशन में भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। जो इंटरव्यू ले रहा होता है ना, वो पैर से सर तक देखता है। वो भाई एक खातून भी इंटरव्यू देने जाती है, वो देखता है किस ब्रांड का पर्स पड़ा हुआ है, उसी लेवल की जॉब्स, उसी लेवल की सैलरीज ऑफर करते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स है जो बड़ी कंपनी, तो देखते हैं सेलफोन क्या रखा हुआ है, घड़ी क्या पहनी हुई है, वॉच क्या है, परफ्यूम की स्मेल क्या है, ये पैरों से सर तक देखते हैं। फिर और एक बंदा ब्रिलियंट होता है और गरीब एरिया का होता है, और एक बंदा डफर होता है और पॉश एरिया का होता है, उसने बड़ा ब्रांडेड पहना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारी चीजें बेटर देती हैं। उसको ड्राइवर देते हैं, उसको बाइक भी नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही है, चलाता वो है कंपनी। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा कैसा, हम खतर कलामी की माजरत चाहता हूँ क्योंकि हमें एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हुआ चाहता है कुछ शरारतें करने का, तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो कुछ शरारतें कर लूं, कुछ सवाल कर लूं, कुछ मजाक कर लूं। हो रहा है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल चेहरे पर आ जाती है मेरी शरारत। अच्छा, कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, तो मैं सारा से शुरू करता हूं कुछ सवाल करना। सारा, ये बताएं समंदर के बीच में क्या है? अगर किसी और को भी आता है तो बता सकता है। अगर ये शरारतों वाला सवाल बिल्कुल है, शरारतों वाला, सीरियस है ही नहीं ये सवाल ना। टाइटैनिक। टाइटैनिक, एक जवाब आया। नून है समंदर के बीच आपका में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। अच्छा, वो क्या चीज है जो होती तो आपकी है लेकिन इस्तेमाल दूसरे करते हैं? शराइम, बहुत बुरी बात है, आपकी आवाज आ रही है मुझे। शराइम, आपकी आवाज आ रही है। दोबारा बताएं, वैसे मैंने लिटरली नहीं सुना कि क्या है। अच्छा, वो क्या चीज है जो होती आपकी है, इस्तेमाल दूसरे करते हैं? ना, हाँ, नाम। एग्जैक्टली, नाम। Exactly. अच्छा, 3 ममालिक के ऐसे नाम बताएं जो एस से शुरू होते हो। श्रीलंका, ठीक है, और साउथ अफ्रीका, और साउथ अमेरिका, सऊदी अरेबिया। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, झूठ बोलकर कभी आपने काम से छुट्टी की है कहीं जॉब से? हाँ, एक बार। क्या झूठ बोला था? नहीं, झूठ नहीं बोला था, ये बोला कि कहीं काम से जाना है, सच बस। और जाना था? हाँ, जाना था, तो फिर तो सच हुआ ना ये। वो एक्चुअली काम नहीं बताया। अच्छा, हमारा कौमी झूठ किया है? कौमी झूठ हमारा क्या है? अभी करता हूँ। बहुत जबरदस्त। कौमी झूठ हमारा क्या है, ये तो मुझे नहीं आया। हाँ, खाना 9 बजे खुल जाएगा। एग्जैक्टली, जल्दी आने का होता है। केस साहब रहेगा, वो भी बता सकते हैं। कौमी झूठ, ठीक है ना, सही बताया, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, बाइक पंक्चर हो गई थी? नहीं, हम अनफॉर्चुनेटली हम अच्छा, बाइक आप नहीं बाइक नहीं चलाते ना, चलाते। हम गाड़ी का बोल आजकल तो सकते हैं। जितने झूठे सच ही हैं, बिजली नहीं होती, बिल्कुल, पानी नहीं है, वो अब पहले सब झूठ सच होते हो थे, गया, अब सच अब है। सच हो गया। अच्छा, अब रैपिड फाइट सेगमेंट भी हाथ के हाथ से कर लेता हूँ। पुलाव, क्या रैपिड फाइट सेगमेंट है। बिरयानी। मैं कोई सा भी वर्ड आपके सामने लूंगा, हाँ। नाम वर्ड सुनते ही जो भी आपके जहन में आए आपने फौरन कह देना है। ओके ओके ठीक ओके। है। पुलाव, बहुत पसंद है। बिरयानी, बहुत ज्यादा पसंद है। कब खिला रही हैं? जब आप दावत पे बुलाएंगे। जब दावत तो मैं बुलाऊंगा तो मैं आप कैसे तो मैं खिलाएंगे? आपको सर्व करूंगी ना सेल जब फोन। आप बुलाएंगे। सेल फोन, सेल फोन ब्रांडिंग नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि सेल फोन सुनते जो भी आपके जहन में हाँ, आए। मेरे 24 फोन hours। हाँ 24 आवर्स नहीं, अब थोड़ा कम हो गया है। कम हो गया है। ठीक है। बुक्स,
शदीद पसंद है पढ़ना, ड्रामा एज कभी यूजुअल life में? करती रहती हूँ। करती रहती हैं, लग रहा था। अच्छा, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत अच्छी बात है। नाइट, जल्दी सो जाना चाहिए। गुड। बाइक, बहुत पसंद है चलाना, कार, चलाती रहती हूँ। ये हमारी जो कंटेंट राइटर अम्मारा उन्होंने लिखे हैं, मुझे लग रहा है कि वो गैरेज वैरेज में काम करती थी शायद पहले। अच्छा, संडे, संडे फंडे विद फैमिली। ज़बरदस्त। अच्छा सरफराज साहब, आपकी जानी बात हूँ, जी छुट्टी वाले दिन कहाँ जाना पसंद करते हैं? मैं तो सुबह फजर का उठा होता हूँ और उसके बाद अपनी माँ के पास। अच्छा, अम्मारा बहुत बुरी बात है, रॉन्ग नंबर बन के कभी किसी को तंग किया है? कभी नहीं ज़िंदगी। कभी नहीं किया। पसंदीदा बुक कौन सी है? मैं अगर बुक की बात करें तो मिर्ज़ा गालिब को पढ़ता हूँ। ज़बरदस्त। ज़िंदगी का यादगार दिन? ज़िंदगी का यादगार दिन, जब मुझे अपॉइंट किया था। मतलब ज़्यादा अच्छे यादगार अच्छे लफ्जों में यादगार है कि बुरे बुरे लफ्जों में यादगार है? क्योंकि, ज़िंदगी का यादगार दिन वो था शायद जो पहली कमाई थी अपनी माँ के हाथ पे रखी लग के शायद। क्या वो बात है यादगार। सर, वो वाकई यादगार दिन होता है। जी। अच्छा, छुट्टी करने का सबसे अच्छा बहाना? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। एज अ बॉस कभी मौका नहीं मिला, और अभी तक जितनी फर्म्स में रहा तो एज अ बॉस ही रहा, और आज भी जो है मेरा आपसे अपना लोग ख्याल ही- करते हैं जो सबसे अच्छा बहाना? मेरे पास तो डिफरेंट फ़ोन आते हैं, और बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है कि जो फ़ोन आते हैं, पहले तो जो मेरे पास लोग जॉब करते थे वो उनके फ़ोन आते थे, तो जिनके फ़ोन आने चाहिए उनके नहीं आते, उनकी बीवियों के आ रहे होते हैं कि आज मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, और जिनकी बीवियों ने आ रहे थे उनके हस्बैंड के और वो शाम में किसी पार्क वगैरह में नजर आते हैं? मैं दरअसल मेरा एक थोड़ा सा इसमें डिफरेंट मामला है। मैं बेसिकली जितने मेरे साथ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मैं भी FPPCI के अंदर भी एक हमारी मीटिंग थी, वहाँ पे मैं कह रहा था कि आप मेंटली सेटिस्फैक्शन आपके एम्प्लॉयज़ की क्या होती है, तो मैंने कहा मेंटली सेटिस्फैक्शन ये एम्प्लॉय की कि आप उनके साथ दोस्तों की तरह रहो। गुड। तो मेरा एक स्टाइल है, मैं बच्चा बेटा इस तरह करके काम कराता हूँ। 25 साल में किसी को नौकरी से नहीं निकाला। जबरदस्त, बहुत अच्छी सबके बात साथ काम है। करूँगा। अच्छा, रैपिड फायर सेगमेंट, मोस्ट वेलकम। चाय, डोंट लाइक, मज़ेदार नहीं थी। कॉफी मजेदार नहीं थी? निसार भाई सुन लीजिए, चाय आज की मजेदार नहीं थी। अच्छा, कॉफी? कॉफ़ी लाइक। ठीक है। पॉप म्यूजिक? नो। क्लासिकल? यस। सर्दी? बहुत पसंद है, बेइंतहा पसंद है। गर्मी? गर्मी तो हर वक्त लगती है। अच्छा, मैंगो? लाइक इट। घर का खाना या बाहर का खाना? बेसिकली बेगम बड़ा अच्छा पकाती है, मगर मजबूरी है, बाहर खाना पड़ता है। अच्छा, क्या पकाती हैं? फेवरेट एंकर पर्सन? फेवरेट एंकर मुझे मेरा तो नाम भी ले सकते हैं आप, तारिक अजीज साहब। वो तो नो डाउट, वो तो सबके फेवरेट है। अच्छा, कैसा आपकी जानी बताओ, बचपन की कोई शरारत? बहुत हैं। टाइम कोई शॉर्ट एक है। जो बहुत याद? टाइम शॉर्ट आपके। टाइम शॉर्ट। अच्छा, उन्होंने मेरे कान में कहा था 2 मिनट अगर, आपको कैसे सुनाई दिया? अंदाजा हो गया मेरे शरारत फेस से, मेरे फेस से अंदाजा हो गया। अच्छा, कोई आपसे झूठ बोल रहा हो और सच मालूम हो तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, उसका Ignore. फ्यूचर एक्सपीरियंस आ जाएगा ना। ठीक है। शादियों में खाने में सबसे पहले क्या लेते हैं? मैं कभी भी नहीं अटेंड करता। नहीं करते अटेंड? अच्छा, कहाँ जाने के लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं? यूसुफ कोट यूसुफ गोट? मेरा एरिया। जब भी मुझे फोर के टाइम मिलता है तो मैं कोई ऐसा एरिया सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पे मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, किसी फुटपाथ पे बैठ के कुछ खा सकूँ, उनके साथ एंजॉय करूँ। आई लव दैट। शायरी से लगाव है? नहीं। ठीक है। अच्छा, रैपिड फायर सेगमेंट, स्कूल? आई लव टू स्पॉन्सर स्कूल इवेंट्स। कॉलेज? सेम। दाल चावल? लव इट। साहिल समंदर? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दैट। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर पाकिस्तानी, इंडियन, क्या? कोई सा भी जो आपका फेवरेट है। डिफरेंट है। यहाँ नुमान एजाज आपने पाकिस्तानियों को मैंने। मोहब्बत? आई डोंट बिलीव। शादी? शादी मेरा ख्याल है अरेंज होनी चाहिए। अरेंज होनी चाहिए। अच्छा, और जवानी? जवानी अच्छे काम में लगाएं, लोगों की हेल्प करें ताकि बुढ़ापे में आप गिल्ट फील ना करें। जबरदस्त, कि बहुत हमने जवानी में जबरदस्त, कोई अच्छे काम नहीं किए। बहुत जबरदस्त। अच्छे काम करेंगे तो आपका बुढ़ापे में लोग आपकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सभी शेख साहब की जानी बताऊँ, सालगिरह घर में मनाते हैं या बाहर? एक तीसरा और मेरे जहन में आ रहा है, मनाते भी हैं कि नहीं मनाते? बनाते ही नहीं। वो तीसरा सवाल मेरा सही था।
अच्छा, वो क्या चीज़ है जो फ्रिज में रखकर भी गर्म ही रहती है? शेफ बैठी में हेल्प ले सकते हैं आप। क्या चीज़ गर्म रहती है? वो फ्रूट है गर्मा। गर्मा, ज़बरदस्त। हाँ, गर्मा भी रह सकता है, लेकिन हमारा ने इस पर गरम मसाला लिखा है। अच्छा, वो क्या चीज़ है जो हम पहनते भी हैं और खाते भी हैं? पहनते भी है, खाते भी हैं। किसी और के जहन में आ रहा है तो बता सकते हैं। देखिए वहाँ से आवाज़ आ गई। वो तो जाहिर सी बात है, उन्होंने ही लिखा है तो हमारा ने लिखा, वो आवाज़ लगा सकती है वहाँ से। ये हमारा की शरारतें हैं। वो है चिकन। चिकन। अच्छा, वो क्या चीज़ है जो आप पका, समी साहब कहाँ से पकाएंगे, तो पका ही नहीं सकते। ये सवाल मुझे लग रहा है इधर उधर हाँ, शफल हो गए। भाई कुकिंग तो मैं खुद अच्छा, करता ऐसा हूँ। काम जो आप हर महीने बाकायदगी से करते हैं रोशन पाकिस्तान में आने के अलावा? लोगों की हेल्प करना। ज़बरदस्त। अच्छा, पसंदीदा शायरी? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब। रैपिड फायर सेगमेंट की जानिब आते हैं। हलवा पूरी? नहीं। नहीं। अंडा पराठा? ना। सिनेमा? ना। पार्क? नो। बेस्ट फ्रेंड? नो। गर्लफ्रेंड? ये मैंने शरारत की है। नहीं। अच्छा, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक? मैंने शादियां इतनी की है कि गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, बातें तो बहुत सारी करनी थी आप लोगों से, लेकिन हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप तमाम मौजूद मेहमान गिरामी की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे यूट्यूब चैनल मेट्रो वन न्यूज़ पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज रोशन पाकिस्तान पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।